हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएनएम एक्सप्लोर पे। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को, और आज का हमारा टॉपिक होगा सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। आप कम्युनिटी भी समझ चुके हैं कि कम्युनिटी क्या है, और रही बात हेल्थ की तो आज हम हेल्थ आपको बताएंगे। वैसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा। सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है? जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें दो शब्द शामिल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य। तो समुदाय तथा स्वास्थ्य। समुदाय, जैसा कि मैं पहले भी आपको कल ही आपको बता चुका हूं कि समुदाय क्या है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक व्यक्तियों का जो समूह रह रहा है ना, अस्थायी रूप से, परमानेंसी है उसमें, अस्थायी रूप से वो रह रहे हैं। ये नहीं कि आज हैं कल चले गए या 2 दिन रुके तीसरे दिन चले गए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह रह रहा है, अस्थायी रूप से रह रहा है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। और स्वास्थ्य, हम किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ कब बोलेंगे? जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से जब वो तंदुरुस्त होता है तो हम कहते हैं कि यह स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, और जब यही तीनों चीजें, ये स्वास्थ्य जब समुदाय के साथ मिल जाती है तो यही कहलाती है सामुदायिक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में 3 चीजें आई। शारीरिक, शारीरिक का मतलब क्या? हाथ पैर शरीर सब सही है। मानसिक यानी वो पागल नहीं है। ठीक है। सामाजिक यानी कि समाज में रह रहा है, भाईचारे के साथ रह रहा है, दूसरे को जरूरत पड़ रही है तो वो मदद कर रहा है, उसे जरूरत पड़ रही है तो दूसरे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। तो स्वस्थ होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्या क्या? शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से वो स्वस्थ हो। अब देखिए, इस प्रकार हम एक चीज कह सकते हैं कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लोग जानते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना दैट इज वी फीलिंग। ठीक है, फीलिंग ऑफ जो वी है यानी हम की जो भावना है। तो भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रह रहे व्यक्तियों के समूह की, यानी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, साथ रह रहे व्यक्तियों का समूह। अब इसमें 3 चीज और आता है। क्या? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति ही सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाती है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि आप कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य का अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रह रहे व्यक्तियों के समूह की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति ही सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाती है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य है ना, ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया आपको। ठीक है, यह एक विस्तृत अवधारणा है, बिल्कुल विस्तृत अवधारणा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है? नैदानिक, डायग्नोस्टिक है ना। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का पता लगाना। ठीक है, उसको मान लीजिए कि कोई बीमारी है तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करते हैं। क्यों? ताकि उसका निदान किया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो भी कंपलसरी चीजें हैं वो सब किया जा सके। तो पहला क्या है? नैदानिक, डायग्नोस्टिक। दूसरा क्या है इसमें? उपचारात्मक, क्यूरेटिव। जब हम डायग्नोस कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी है, तब हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं, क्यूरेटिव प्रणाली अपनाते हैं। उसके बाद रोकथारात्मक यानी कि प्रिवेंटिव। उसके बाद जब हम डायग्नोस कर लिए, उसका उपचार चलाने लगे, तो हम कोशिश करते हैं कि इस बीमारी को अब रोका जाए, प्रिवेंटिव। और लास्ट में उन्नायक, प्रोमोटिव है ना। और हम इसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये बीमारी, हम ये सब चीजें करें ताकि ये बीमारी हमें हो ही ना। ठीक है, पहले से ही हम सतर्क रहें। तो ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, इसमें यह मैंने कहा कि बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि 4 चीजें मेन रूप से आती हैं। क्या क्या? नैदानिक, डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक, क्यूरेटिव, रोकथारात्मक, प्रिवेंटिव, उन्नायक,
प्रोमोटिव। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो।